हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिगिन फ्रेंड्स क्लब। मैं हूं आदित्य प्रज्ञान, आपका अपना फिजिक्स मेंटर हूं, लेकिन अब साथ में बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम शुरू करने वाले क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देना चाहता हूं। क्लास 12 में हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो बॉडी फिजियोलॉजी हम लोग सब एक साथ लेके चलने वाले हैं। पहली है हम लोग की है रिप्रोडक्शन, जिसमें कि पहले 4 चैप्टर आते थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक कट गया पहला वाला जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब सिर्फ 3 बचे हैं जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये मतलब बहुत ही ज्यादा मेजर रखने वाले इजी चैप्टर हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत सारे नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है, अगला आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में है 3 चैप्टर। पहला मेंडल वाला जिसमें मेंडल मेन थे, उसमें वो था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकंड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, थर्ड इवोल्यूशन। ठीक, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ आ जाता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर इसमें था और माइक्रोब्स एंड ह्यूमन हेल्थ के रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोटेक का 2 चैप्टर है, बायोटेक के दोनों, बायोटेक 1 और 2। और बायोटेक के बाद हम लोग का लास्ट आता है इकोलॉजी, जो कि 4 चैप्टर का था, एक कट गया है, अब सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर जिसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लोग समझते क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने से नए ऑफस्प्रिंग, नए बीइंग बनाना अपने ही जैसे, उन्हें हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम लोग रिप्रोडक्शन 2 तरह से होती है, जिसमें एक तरफ वो आता है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, जिसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन ना होता हो। दूसरी तरफ आता है 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो, जिसमें पेरेंट्स ही इन्वॉल्व हो और जिसमें गैमेट फॉर्मेशन वगैरह होता हो। जिसमें सिंगल पेरेंट होता है उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। डबल पेरेंट वाले को मतलब पेरेंट्स हैं हों, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझ गए। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट देखने वाले हैं। आपने क्लास 12 के प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में एक लाइन में पढ़ा होगा एल्गी, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपने पढ़ा होगा कि ये सबसे एडवांस टाइप के फ्लावर होते हैं, प्लांट्स होते हैं। सिर्फ उनमें ही हम लोग को फ्लावर वगैरह देखने को मिलता है। ठीक, जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होती है, उसमें सीड नेकेड नहीं होती। सीड नेकेड क्यों नहीं होती है, उसका भी रीजन हम लोग इसी चैप्टर में समझ जाएंगे। और फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि हाँ एंजियोस्पर्म। तो एनसीईआरटी में शुरू में तो वो दिया है कि फ्लावर मतलब अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सारी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे होते हैं, खुशबू अच्छी होती है। ये सबसे अपना मतलब नहीं है, अपने लोग डायरेक्ट मेन बात कर जाते हैं। तो एक फ्लावर दिखता कैसा है? फ्लावर जनरली ऐसा दिखता है एंजियोस्पर्म फ्लावर। उसमें मेनली कुछ ये चीज होती है, उसमें मतलब 2 चीज होती है, एक होती है नेसेसरी और एक होती है नेसेसरी हो। नेसेसरी का मतलब क्या है, जो बहुत जरूरी हो। जरूरी क्या होती है? रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट से हम लोग के लिए जरूरी चीज क्या होती है? तो या मेल और फीमेल जो हमारे वो होते हैं पेरेंट। तो जो मेल पेरेंट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में भी 2 चीज होती है, एंथर और फिलामेंट। ये जो आपको इतना बड़ा स्टॉक हमने यहाँ बनाया है, जो दिख रहा है इसमें ये ऊपर वाला जो सूजा हुआ हिस्सा है इसे हम लोग एंथर कहते हैं। नीचे वाली जो डंडी है जिसमें ये जुड़ा है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। एंथर इसको हम लोग मिला के एंड्रोशियम कहते हैं। ये अभी यहाँ पे लिखते हैं पूरा एंड्रोशियम। फिर आता है हम लोग का फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में 3 चीज होती है। ये जो बीच में आपको मेन दिख रहा है, कई सारे हो सकते हैं फ्लावर में, हमने खाली एक ही बनाया है। इसमें 3 चीज होती है, एक होती है स्टिग्मा, बीच वाला हिस्सा है और सबसे नीचे सिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये 3 चीज होती हैं। और उसके बाद जब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है फ्लावर का जो है स्ट्रक्चर, आपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये सिर्फ एक रिवीजन चल रहा है बेसिक। नीचे सूर्य वाले पार्ट कहते हैं गाइनोशियम। गाइनो शब्द जो होता है फीमेल के लिए यूज किया जाता है, तो ये पूरे हिस्से को गाइनोशियम कहते हैं।
ठीक है। और ये जो पीछे आपको मतलब हिस्से दिख रहे हैं, ये बहुत कलरफुल होते हैं, अट्रैक्ट यही करते हैं। जो पत्तियां होती हैं, ये हमने हिबिस्कस चाइना रोज का डायग्राम बनाया है। जो पत्तियां होती हैं उन्हें ये कहते हैं, इनको कहते हैं पेटल्स। सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होता है। और ये आपको ये ग्रीन कलर की होती हैं, इनको हम लोग सेपल कहते हैं। जो है अर्ली बर्ड स्टेज में, जब जो है फ्लावर बर्ड रहता है, पहले कली रहता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेपल्स होते हैं। कैलिस कहते हैं, जिसमें हम शीशे पड़े रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो हाँ, आज के लेक्चर में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जो है मतलब फ्लावर का हम लोग ने डायग्राम समझ लिया। अब अगले टाइम पे हम लोग सेम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में और जानेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।